अब बढ़ते हैं हम लोग अपने भगवत गीता के 51, 52, 53 और 54, बट देखते हैं आगे अगर होता है तो 55 भी पकड़ लेंगे हम इसमें। सो अभी जो चल रहा था कॉन्वर्सेशन वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में चल रहा था। तो अर्जुन ने एक तथ्य दिया कि ये तो मेरे सारे के सारे मेरे अपने रिलेटिव्स हैं और मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं मारूंगा तो मैं तो फिर हम लोग पाप कर्म के भोगी बन जाएंगे, है ना, फिर तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली। तो अब वाई आई एम रिपीटिंग ऑल दिस, क्योंकि ये जो ना नरक स्वर्ग, अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म करना, है ना, हम जब किसी तुलना करते हैं कि ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है, या ये करने से हमें स्वर्ग प्राप्ति होगी, ये करने से हमें नरक प्राप्ति होगी, ये सारा का सारा जितना भी कर्म कांड ना ये वेदास में बताया हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण वही बोल रहे हैं कि जितनी भी ये फ्लारी लैंग्वेज है ना ये वेदा की, तुम इसको सबको साइड करो और अपनी ड्यूटीज निभाना स्टार्ट करो। तो मैं बार बार ड्यूटी पे क्यों कह रही हूँ कि हम सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, है ना, तो हम सबकी अपनी एक ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी है बीइंग अ वाइफ, अब अपने हस्बैंड को सर्व करना, बीइंग अ मदर, अपने बच्चे को मुझे काम करना है, या और भी जो भी मेरी ड्यूटीज हैं। और अगर मैं कहीं एम्प्लॉय हूँ या जो भी है, तो वहां पे जो मेरी ड्यूटी है मुझे वो निभानी है। तो जो भी आपकी ड्यूटी है उसको आप फुलफिल 110% करोगे, उसके बिना तो आपको कोई काम ही नहीं चलने वाला। दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग कि भाई तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है फाइट करना, तुम इसमें तो भूल जाओ। क्योंकि तो अगर तुम क्षत्रिय हो, तुम फाइट नहीं करोगे, तुम क्या करोगे? अब फाइट में ऑफकोर्स कोई तो मारा जाएगा, तो तुम मारे जाओगे, वो मारे जाएंगे। तुम सिर्फ इसी में उलझन में लगे हुए हो कि अगर मैंने ये जीत भी लिया, ये सारा राज्य है, तो मैं इसको एंजॉय कैसे करूंगा? अगर मैं एंजॉय करूंगा तो मेरे अपने लोग नहीं होंगे। अरे इन सबको ना साइड कर दो, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बोल रहे हैं। तो अब 51 वर्ष में आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं? कहते हैं क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आता है ना, उसको आप त्याग दो, उसको रिनाउंस कर दो, ठीक है। तो जन्म रूपी बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय पद, परम पद को प्राप्त होते हैं। तो हम लोग जितने भी हम लोग ये बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिजीज में हम साइकिल में चलते रहते हैं ना, तो एटलीस्ट आप इस वाले बंधन से तो हट जाओगे कम से कम। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, राइट जी, ऑलराइट। एंड यस, आगे हम लोग देखते हैं इसमें इस्कॉन वाली बुक में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ये इस्कॉन में जो है वो आता है, भक्ति योग के ऊपर ज्यादा फोकस है, तो उसको उसमें दिखाया गया है। तो कहाँ गया हमारा? यस 41, 42, 43, यस 51, यस इट इज है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो इस तरह से मतलब आप जो है अपने मतलब जितना भी आप जो काम कर रहे हो ना, उसके रिजल्ट को तो फिलहाल छोड़ दो, लेकिन आप काम कौन सा करोगे? ऑफकोर्स काम तो ढंग का ही करोगे ना, क्योंकि अपने कर्म को आप इतना प्रधान बना लो कि आपको ये सब कुछ आपको रिजल्ट से आसक्ति हो ही ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं 52nd वर्स में। 52nd वर्स में क्या कहते हैं? जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को प्राप्त कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनमासक्य हो जाओगे। कहते जो तुम्हारी जो बुद्धि है ना इस टाइम पर सघन वन में है। सघन वन कौन सा? मोह रूप, मोह मतलब अटैचमेंट वाला जो सघन है ना, घना जंगल में हमें कुछ नहीं दिखता। तो वहां पे क्या बता रहे हैं, उसको कैसे कंपेयर किया हुआ भगवान श्री कृष्ण ने कि सघन वन है जहाँ पे कुछ नहीं दिखता। तुम्हारी अटैचमेंट ऐसी है, इतनी ज्यादा डेंस है तुम्हारी अटैचमेंट, तो तुम उससे जब हट जाओगे ना तब तुम एक्चुअली में तुम कुछ समझ पाओगे। तो अपनी अटैचमेंट वहां से हटा लो। तो दैट अटैचमेंट इज, तभी हम कहते हैं ना पुत्र मोह, कभी हम पुत्र प्रेम बोलते हैं, पुत्र मोह में वो चला गया है ना, पुत्र मोह, दैट मोह इज इम्पोर्टेंट। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी।
तो जो तुम्हारा जो मन है ना, जो वेदास की जो अट्रैक्टिव लैंग्वेज है, तो अगर तुम्हारा मन जब उससे विचलित होना बंद हो जाएगा और यह है आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन में जब तुम स्थिर हो जाओगे, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो सकती है। तभी तुम जो है डिवाइन नॉलेज हो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, तुम्हें समझ में भी नहीं अभी आएगा। तो फिर अर्जुन अब थोड़े से अर्जुन को लगा कि यार ये तो बहुत कुछ बता दिया, अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका। सो अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, यानी कि जो स्थित प्रज्ञ हैं। स्थित प्रज्ञ मतलब कि जो ना सुख में सुखी होते हैं ना दुख में जो दुखी होते हैं, उनको पता है कि सुख आया है वो भी चला जाएगा, दुख आया है वो भी चला जाएगा। तो हमें इन सबको जो है झेलना चाहिए, मतलब हमें उन सबको सिर्फ पास कर लेना चाहिए, दैट्स इट, क्योंकि तो आएगा जाएगा है ना। स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है। अब बोल रहे हैं कि वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है, क्योंकि ताकि अर्जुन समझ सके ना कि यार मैं पहचानूंगा कैसे कि मैं स्थित प्रज्ञ हूं या नहीं हूं। तो मुझे भी तो बताओ कि वो क्वालिटीज में डेवलप कैसे करूं, क्या सोचता है, क्या बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। तो अब आगे आगे जब भगवान श्री कृष्ण को रिप्लाई करेंगे बहुत ही सुंदर से, तब हम इसको अच्छे से समझेंगे, बिकॉज ये चीजें हमें अपने अंदर में डेवलप करनी है और ये चीजें अब आप बहुत ध्यान से आप इनको समझोगे। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, तो समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमें भी स्थित प्रज्ञ होना है, हमें भी इक्विमिनिटी में आके रहना है, एक उस लेवल पे आके रहना है जहाँ पे हम सुख में बहुत उछले ना, दुख में बहुत परेशान ना हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। So yes, all of you and me as well. So keep reading Bhagavad Gita. Yes, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, best you can use this. And ये भगवद गीता इस्कॉन की है। तो these are nice one, अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आप पढ़ें, that's important. चलो जी, thank you so very much and yes, do like this video, share this video to your friends and comment section में भी जरा लिख दो ना जय श्री कृष्ण, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। And subscribe my channel. Thank you so very much.